स्नेक्स अपने शिकार को धोखा दे सकते हैं या प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। ये अपने वेनम या अपनी जबरदस्त ताकत से पलक झपकते ही मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो ये कई सालों तक बिना खाए रह सकते हैं। और बिना टांगों के ही ये वॉक और स्विम कर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, यहां तक कि ये उड़ भी सकते हैं या पूरी तरह पानी में रह सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक कभी जमीन पर नहीं आता। ये जमीन पर मर सकता है क्योंकि पानी में डूबे नहीं रहने पर इसका स्केलेटन इसके वेट को नहीं संभाल सकता। लेकिन इसे पानी से निकलने की जरूरत भी नहीं है। इसे बस हर 20 मिनट में सांस लेने के लिए अपने नॉस्ट्रिल्स को बाहर निकालना पड़ता है। सभी स्नेक स्पीशीज में शायद ये सुपर पावर होती है, खुद को अचानक रिजुवेनेट करने की एक मैजिकल एबिलिटी। इस सांप की स्किन ड्राई, डल और रिंकल्ड है। ये भूखा नहीं है, ये अभी खा नहीं सकता, लेकिन ये अपने आसपास मूव कर रही हर चीज को अपना दुश्मन मानता है। और इसकी आंखों पर भी एक परत सी है, इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अपनी पुरानी स्किन छोड़ने की प्रोसेस से गुजर रहे सांप अजीब तरीके से मूव करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये बीमार और बूढ़े हैं। लेकिन ये मरने वाला नहीं है। इसके उलट इसकी स्किन फट जाती है और सांप सिर की तरफ से शुरू करके उसे पूरा या बड़े बड़े टुकड़ों से निकाल देता है। सांप अपनी ओल्ड स्किन को स्टोन्स या ट्विग्स से फंसाकर हटा देता है और धीरे धीरे अंदर से स्मूथ, शाइनी और ब्राइट कलर की नई स्किन दिखने लगती है। अब ये फिर से देख सकता है और इसे फिर से भूख भी लगती है। दूसरे एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस अपनी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर को धीरे धीरे पर लगातार बदल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में और खासकर स्नेक्स में इस प्रोसेस को देखना बहुत आसान है। स्केल से कवर्ड स्किन में पोर्स नहीं है। इसमें पसीना या फ्रेग्रेंट फ्लूइड्स निकालने के लिए कोई होल्स नहीं है। ये वन पीस शीप है और जब ये सांप के लिए छोटा पड़ने लगता है तो इसे बड़ी स्किन से बदलना पड़ता है ताकि उसके अंदर एनिमल ग्रो करता रहे। क्योंकि स्नेक्स का बढ़ना कभी रुकता नहीं, ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी स्नेक स्पीशीज इनॉर्मस साइज तक ग्रो करती रहती हैं। ये तो अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इस बात का भी असर पड़ता है कि जिंदगी भर ये कितना खाते हैं। अगर सांप के रहने की जगह पर शिकार कम हो तो ये बॉन्साई की तरह
अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके भूख से मरने या एक बैडली कैल्सिफाइड बॉडी के साथ ग्रो करने से बच जाता है। लेकिन अगर काफी शिकार मिल रहा हो तो वही सांप अपनी मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक डेवलप होगा। पाइथन्स और एनाकोंडास को जब काफी खाना मिलता है तो वो जाइगैंटिक क्रीचर्स बन जाते हैं जो सचमुच बहुत बड़े होते हैं। ये ट्रू सुपर स्नेक्स हैं जो सींग और टांगों समेत पूरे एंटेलोप को या किसी अडल्ट ह्यूमन जितने बड़े एनिमल को भी निगल सकते हैं। 19th सेंचुरी में सोल्जर्स और प्रेस्टिजियस साइंटिफिक एक्सप्लोरर्स अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अनजान इलाकों में दूर दूर तक गए थे और उनमें से कुछ ने 20 मीटर या इससे भी लंबे सांपों को देखने का दावा किया था। उनके एक्सपेडिशन लॉग्स के अनुसार कई बार तो उन्होंने उन्हें हंट भी किया, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आइस या ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होने से वो उनकी बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर पाए। उनके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा सांप एक रेटिकुलेटेड पाइथन था जिसे 1912 में सुलावेसी आइलैंड पर पकड़ा गया था। उन्होंने मरने पर उसे नापा तो वो 10 मीटर्स एंड 76 सेंटीमीटर्स लंबा था। ग्रीन एनाकोंडा या यूनेक्टिस मरीनस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हमारे पास जिस लार्जेस्ट एनाकोंडा का साइंटिफिक डेटा है वो 1960 में 8 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स का था। दुनिया का सबसे छोटा सांप भी एक सुपर स्नेक है। असल में इसके बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स इसके क्लोज लेकिन काफी बड़े रिलेटिव्स जितने ही इंटरेस्टिंग हैं। इस छोटे से क्रीचर के लिए ओस की एक बूंद भी एक ह्यूज वाटरिंग होल है जो उसके लिए काफी दिनों तक चल सकता है। ये चींटी और टर्माइट्स को खाता है और अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड ही बिताता है। लेकिन 6 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 मिलीमीटर डायमीटर वाले इस माइक्रो स्नेक में सबसे अजीब इसकी प्रोडक्शन का सुपर स्ट्रेंज तरीका है। जीनस टाइफ्लॉप्स के सांपों को कॉमनली ब्लाइंड स्नेक्स कहा जाता है और इनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रोपोर्शन सिर्फ फीमेल्स होते हैं। फिर भी ये बिना किसी मेल की हेल्प के रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये पार्थेनोजेनेटिक हैं, यानी कोई भी फीमेल अकेले ही जन्म दे सकती है, इसीलिए किसी नई टेरिटरी को कॉलोनाइज कर सकती है। इनफैक्ट ये सर्पेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा इलाकों में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की एक और इनक्रेडिबल सुपर पावर ये है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए हाइबरनेट के भी रह सकते हैं। सांपों की छोटी स्पीशीज या यंग स्नेक्स यानी जो छोटे मैमल्स को खाते हैं, उनके लिए एक वीक या एक मंथ में एक बार शिकार करना आम है और इसे किसी सांप के लिए बहुत रेगुलर डाइट माना जा सकता है। ज्यादातर स्नेक्स कम फ्रीक्वेंटली और इररेगुलरली खाते हैं। सांप तेज नहीं होते,
ये किसी भी हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह मूव करते हैं, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि दौड़ने वाले एनिमल्स का पीछा कर सकें। इन्हें स्टॉकिंग, वेटिंग और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की मदद से हंट करने पर मजबूर होना पड़ा। कॉइल्ड होकर सिकुड़कर बैठा कोई सांप अपनी बॉडी के कुछ हिस्से को तेजी से आगे थ्रो कर सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज इसकी बॉडी लेंथ का लगभग 1/3 होती है। खाने के लिए जरूरी है कि सांप का शिकार उसकी रेंज में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। काफी कुछ लक पर डिपेंड करता है। वैसे सांपों में सही जगह चुन के छिपने की स्किल भी होती है। अपने शिकार को एम्बुश करने वाले हंटर के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास आने पर भी शिकार को उसका पता न चले। स्नेक्स की कलरिंग क्रिप्टिक होती है, इससे ये अपनी सराउंडिंग्स में छिप जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम